सीरियल जाने अनजाने हम मिले की कहानी ने अब वह मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रीत, जिसने हमेशा सच और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, आज वही सलाखों के पीछे बंद है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग है। मगर जेल की अंधेरी कोठरी में उसके साथ हो रहे जुल्म और सितम उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहे हैं। कभी पहरेदार उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी उसे खाना ठीक से नहीं मिलता। मगर रीत हर दर्द को चुपचाप सह रही है, क्योंकि उसे भरोसा है कि सच कभी न कभी सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ खेल रच चुकी है बुआ जी। उन्होंने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेल दिया है। अदालत में स्मिता ने झूठी गवाही दी और उसी गवाही की वजह से रीत की जिंदगी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। घर वापसी पर जब बुआ जी आती हैं, तो स्मिता उनका स्वागत करती है। थाली में आरती, माथे पर तिलक और चेहरे पर झूठी मुस्कान। यही स्मिता जिसने अपनी ही बहन जैसी रीत को धोखा दिया, अब बुआ माँ की चहेती बहू बनने का नाटक कर रही है। घर में कदम रखते ही बुआ माँ का नया ड्रामा शुरू हो जाता है। वह दिव्या को सबके सामने डांटती है, उसके गहने तक छीन लेती है। स्मिता की शर्त के मुताबिक अब वही घर की अच्छी बहू कहलाएगी। दिव्या बेबस खड़ी सब देखती रहती है। उसका दिल चीखता है, मगर जुबान से आवाज नहीं निकलती। इधर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे समझ नहीं आता कि स्मिता ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। वह उसे सीधा माता रानी के मंदिर में ले जाता है। वहां आरती की लौ जल रही थी, घंटियां बज रही थी और पूरे वातावरण में आस्था का माहौल था। राघव स्मिता से कहता है, अगर सच में तुमने सही गवाही दी है, तो माता रानी की कसम खाकर बोलो। स्मिता अपनी आंखों में आंसू भरकर मासूमियत का नकाब पहनकर कह देती है, हाँ, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने सच कहा है। यह सुनकर राघव और क्रोधित हो जाता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, भगवान की कसम, तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? अगर सच बोल रही हो तो प्रतीक की कसम खाकर कहो। बस यही स्मिता की सांसें अटक जाती हैं। पति की कसम खाना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि झूठ वहीं पकड़ में आ जाता। लेकिन बुआ जी तो चालों की रानी है। वह इशारे से स्मिता को समझाती हैं, डर मत, बोल दे, और फिर स्मिता अपने ही पति की झूठी कसम खा लेती है। अब राघव का मन डगम